टीवी वॉर जोन से लगातार आपको तस्वीरें भेज रहा है। युद्ध के बीच वॉर जोन में लोगों की जिंदगियां कैसी हैं, इसकी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इजराइल के डिमोना में हमलों के बीच कैसे लोग रह रहे हैं और हमलों से बचने के लिए क्या क्या वहां तैयारी की गई है। देखिए डिमोना से अंकित त्यागी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इजराइल किस तरीके से हमेशा जंग के लिए तैयार रहता है और किस तरीके से, जो मैंने हमेशा सोचता हूँ कि एक पॉपुलेशन जो है, लोग जो हैं वो जंग को लेकर, किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी को लेकर तैयार रहते हैं, उसका ज़रा मैंने एक यहाँ पर देखा और वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा कि ये एक प्ले एरिया है। यहाँ पर प्ले एरिया है, जैसे हर जगह होता है, हर देश में होता है, बच्चे आते हैं यहाँ खेलते हैं। इस प्ले एरिया के साथ आप वो जो दीवार देख रहे हैं, इस दीवार को इतना खूबसूरत तरीके से रंगा गया है, ये रेनबो भी है और बाकी चीज़ें भी। ये जो दीवार है, ये दीवार एक बॉम्ब शेल्टर है। ये जो जहाँ पर मिसाइल का हमला हुआ था, ये उससे बिल्कुल थोड़ी दूरी है। यहाँ से 150 मीटर पे मिसाइल है का हमला हुआ। यहाँ पर ये पूरा जो टूटा हुआ जो सब कुछ देखा, जो देख रहे हैं, हमने दिखाया। ये तब दीवार यहाँ पर नहीं होती थी, ये जो लगाया गया है, लोग यहाँ पर भागकर इस बॉम्ब शेल्टर में आते हैं। सोचिए आपके बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, उसके साथ में आपने एक बॉम्ब शेल्टर बना दिया जिसमें वो कभी भी आ सकते हैं। मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ इस शेल्टर के अंदर भी ले जाके। ये जो शेल्टर है, ये ज़मीन से 2 मंजिल नीचे है। तो ये अब हम उसके नीचे आ गए हैं, जो प्ले एरिया था, और हम उसके नीचे से ये शेल्टर की जो एंट्रेंस है, आप ये सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाएंगे तो ये रीइंफोर्स स्टील का दरवाज़ा है और यहाँ से जब आप अंदर जाते हैं तो ये शेल्टर जो है वो शुरू हो जाता है। काफ़ी बड़ा शेल्टर है, इसमें कई अलग अलग कमरे हैं, कई लोगों को यहाँ पर रहने की जगह है। और ये जो इस वक्त यहाँ पर इस्तेमाल जो हो रहा है, ये वॉलंटियर्स जो अलग अलग जगहों से बच्चे आए हुए हैं उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो पूरा इलाका है, ये एक प्ले एरिया के नीचे है। अब आप सोच के देखिए कि एक प्ले एरिया के नीचे आपको इस तरीके की तैयारी करनी पड़ती है कि कभी भी अगर मिसाइल का हमला हो तो आप सुरक्षित भाग सकें, सुरक्षित वहाँ रह सकें। अलग अलग ये दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा यहाँ पर है स्टील का, एक दरवाज़ा यहाँ पर है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आके बच सकते हैं, रह सकते हैं जब तक बॉम्ब का जो सायरन है वो बजे। ये इस तरीके की ज़िंदगी यहाँ पर एक जी जाती है जिसमें जंग जो है या मिसाइल के हमले जो हैं वो इतने नॉर्मल हैं, इतना नॉर्मलाइज इसको कर दिया गया है या हो गया है, इतने सालों से जंग में हैं कि लोगों के लिए ये बिल्कुल इस तरह की एक सेकंड, जिस तरह कहते हैं ना, इंस्टिंक्ट बन चुकी है कि आप सायरन सुनेंगे और आप भागेंगे। सोचिए कि आपके बच्चों को खेलने के साथ साथ सबसे बड़ी ट्रेनिंग इसी बात की दी जा रही है कि सायरन बजते ही अपने प्ले एरिया से इस तरीके के बंकर में भागकर छुप जाइए। डिमोना से अंकित त्यागी, एनडीटीवी इंडिया। तो मुश्किल हालातों में, जंगी हालातों में हौसले को कैसे कायम रखना है, ये बड़ी तस्वीर उसकी बानगी जो रिपोर्ट में इस वक्त आपने देखी। आगे बढ़ेंगे और बड़ा अपडेट आपको युद्ध से जुड़ा हुआ बता दें। ईरान के तेहरान पर कई जगह पर बमबारी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल की वायुसेना ने 150 से ज्यादा फाइटर जेट से तेहरान पर अटैक किया है। इजरायली सेना का यह दावा है कि तेहरान में 120 से हथियार ठिकानों पर बमबारी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ा हमला किया गया। यहाँ पर इजराइल की वायुसेना कहर बनकर टूट रही है और तेहरान पर देखिए एक के बाद एक निशाने यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। वायुसेना ने यहाँ पर 150 से ज्यादा फाइटर जेट से तेहरान पर कैसे हमला किया और उसके बाद ये देखिए काले धुएं का गुबार आपको नजर आएगा, आंख के ऊंचे आपको लपटे नजर आएंगे। यानी कि जो मकसद था उसमें कहीं ना कहीं इजरायली सेना पूरी तरीके से कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तेहरान को पूरी तरीके से जलाने के लिए इरादा लिए बैठा इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के खोनबाद में परमाणु प्लांट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आईएईए की तरफ से बड़ी जानकारी। इजराइल अमेरिका ने जो परमाणु प्लांट पर अटैक किया था उसके बाद वहां पर भारी तबाही देखने को मिली है और परमाणु प्लांट पूरी तरीके से नस्त नाबूद हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, तबाह हो चुका है। आईएईए की तरफ से ये जानकारी मिली। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो 10 दिनों का युद्ध विराम का ऐलान किया था और ये वादा किया था कि 10 दिनों तक कम से कम वो पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन इन सबके बीच ये बड़ा हमला, जिसकी पुष्टि आईएईए की तरफ से की गई है कि कैसे ये बड़ा हमला किया गया जिससे पावर प्लांट तबाह हो गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इराक के बगदाद से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बगदाद में अमेरिकी सैन्य बेस पर आग लगी है। बड़ी जानकारी।